नशे का कारोबार है, फायदा सरकारों को होता है, जनता का नुकसान होता है। और ये ऐसे ही धर्म का काम है, जनता का तो नुकसान है। नहीं होली ना मनाए। नहीं, होली होली अरे आप बैठिए, आप चर्चा करिए, आप डिस्कशन करिए। होली का कौन थी और उसको हर हर साल जलाने का ये एक षड्यंत्र है। और मैं तो महिलाओं को भी आपके माध्यम से कहता हूं कि ये जो हर साल होलिका को जलाने का तरीका अपनाना है, ये महिलाओं को और इस देश के छात्राओं को मानसिक रूप से कमजोर बनाने का है। हमारी 5 पीढ़ी होगी, हमने कभी होली पोली ना मनाई भाई, ना ये करवा चौथ मनाई। हमारे बच्चे अच्छे सोसाइटी में और बढ़िया जगह पर रह रहे हैं, पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हैं। लेकिन जिसने ज्यादा पाखंड में जो है, जो ज्यादा अंधविश्वास में है, 10+2 तो बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगा 6ठी 7वीं में उनके बच्चे हिंदी ढंग से नहीं लिखने आती। ये हालात है भैया, या तो मना लो आप ये पाखंडी त्योहार, और या बहुत बड़ी पॉलिसी तैयार हो रही थी और बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन्होंने इस बात को कभी भी ध्यान से और गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया, जिसका जिंदा जागता उदाहरण आज हम देख रहे हैं। जो घटना हुई है उस घटना पे यही कहा जा सकता है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ताकि कोई और मुंह ना खोले। इस देश के अंदर संविधान है और संविधान के ऊपर, संविधान के दायरे में रहकर अगर कोई बात करे तो अच्छा लगता है। गलत क्या कहा? जो लोग सही तो कह रहे हैं, जिसको रंगों से दिक्कत है वो घर से ना निकले। नहीं भाई, रंगों का मतलब ये थोड़ा ही है कि आज उन्होंने जो है अपनी नमाज भी पढ़नी है, तो आप ये तो कहते अच्छा लगता कि भाई नमाज के टाइम पे जो हुड़दंग है, जो शराबी है, जो नाटक मंडली है, वो 2 घंटे 15 मिनट की आजान होती है, नमाज होती है, उसमें शांति से बैठे। आप ये क्या है, मिट्टी में मिला दूंगा, ये सबक आप कहां से सीख के आ रहे हो? इस देश के अंदर सीधा सीधा है कि जनता को भड़काने का काम करते हैं, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं सत्ता के सह में, और जो कथाकथित अपने आपको चुटियाधारी जनेऊधारी है, उनकी सह पे पलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो उनकी औकात नहीं थी। योगी जी समर्थन में आ गए। योगी जी का तो काम है ना, योगी जी तो मठ से निकल के आए हैं, वो जायका चख रहे हैं और ये जायके की तलाश में है। ये भी यही चाह रहा है कि 1-2 साल रिटायरमेंट के बच रहे हैं, आज मोदी जी के चरणों में पानी मार दो और कल हो सकता है मेरे को कोई विधायक एमपी बनने का मौका मिल जाए। ये इतनी गुलामी, इतनी चाटुकारिता करना देश की जनता के हित में तो है नहीं। अगर उसने व्यक्तिगत अपना कोई फायदा लेना है तो जाकर के कहीं कुछ और कर ले, ऐसे देश के अंदर जहर घोलने का काम ना करे। जुम्मे 52 आते हैं साल में, होली एक ही आती है। भाई जुम्मे 52 आते हैं तो हुड़दंग नहीं मचता, कहीं जाकर के हा हुल्ला शराबी कपड़े उतार के नंगे नहीं नाचते हैं। नमाज का दिन होता है, जुम्मे का दिन होता है, शांतिपूर्ण तरीके से नमाजें होती हैं, मस्जिदों के अंदर होती है, कुछ जगह भीड़ होती है, बाहर होती है। लेकिन आप देख लियो ना, कल ठेके खुले रहेंगे और पूरे का पूरा क्या हाल रहेगा। जो माता बहनों को जलाने का काम करते हैं उस पर कैसे रंगरलियां बना रहे हैं। एक तरफ एक महिला को, जिंदा को जला रहे हो आप, और उसके पर्व में आप खुशियां मना रहे हो, और फिर पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी उन गुंडे और मवालियों का साथ दे करके इस देश के अंदर दंगा भड़काने का काम करते हैं। नफरत का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? क्योंकि इस देश के अंदर धर्म और नफरत फैलेगी तो वंचितों का, शोषितों का, दलितों का दमन करने में वो कामयाब होंगे। शास्त्री कह रहे हैं जातिवाद, छुआछूत की करो विदाई, सब मिलकर है भाई भाई। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ही छोड़ रखे हैं, वो कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और कभी जाकर के वो मोक्ष की बात करते हैं। अरे आप ये तो बता दो आप कर क्या रहे हो? आपके घर में आपकी बहन जो है, आपने दामाद तो बना रखा है मुसलमान को, और आप जो ना हिंदू मुस्लिम की नफरत के बीज बोते फिर। देखिए जो भी है ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आई है, और अगर ये गलत है तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। नहीं, मुसलमान तो हर मुसलमान हो गया, जैन हो गया, और जो धर्म के लोग हो गए, ये तो सारे धर्म की अच्छे काम करते हैं।
ये जो नफरत की बात है, ये सारे के सारे हर दिन जो 30 त्योहारों पे नंगा नाच होता है, जो लुटाई और कुटाई और पिटाई का काम होता है, जो हफ्ता वसूली का काम होता है, कभी धागे के नाम पे, कभी प्रसाद के नाम पे, कभी दिवाली के नाम पे, कभी रक्षाबंधन के नाम पे, ये जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, आप कम से कम इस एजुकेशन पर चर्चा करते। आप हर बार धर्मों को इतनी बढ़ावा दे रहे हैं, आप फूल बरसा रहे हैं, और जब हम अपने हक अधिकार की बात करें, हम अपने जो गुरुद्वारे हैं, धर्मशाला है, उनकी हिफाजत की बात करें, तो आप अंधेरे का इंतजार करते हो, फिर लाठियां चलवाते हो, फिर लोगों को पीटते हो, और फिर झूठे मुकदमे दर्ज करते हो। जो संवेदनशील मामला, वो एक मामला चल रहा है ऑलरेडी, इसलिए उन्होंने बोला। तो देखिए, तो आप बोलने को अच्छा भी तो बोल सकते थे। आप मिट्टी में मिलाने जैसा शब्द है, अगर उसका सही से फैक्ट फाइंडिंग की जाए तो यही निकल रहा है उसका, अंदर रहे, घरों में रहे, मतलब है आप मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये क्या तमाशा बना रखा है? क्या जरूरत थी? उसके ऊपर अधिकारी नहीं है क्या? कुछ मुख्यमंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, वो भी तो अच्छी भाषा बोल सकते थे। ये ऐसे मसडंडे, ये मैं तो कहूँ सीधा सीधा गुंडा है, और गुंडे की परिभाषा इसने बोली है, जो कि पूरा देश इस पे थू थू कर रहा है। अरे जो कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा वो मिट्टी में मिलेगा। देखिए, अच्छा, आप कानून व्यवस्था की आपने सही बयान दिया है। आप वर्दी में यूनिफॉर्म में होकर के आप ऐसे उल्टे सीधे बयान दोगे? अगर इतनी औकात हैसियत है तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नौकरी छोड़े और जाकर चुनाव लड़े, आप जनता के बीच में रहे, पता चल जाएगा। अरे यूनिफॉर्म में रह कर रहे हैं, आप वर्दी पहन के ना ऐसे धमकी नहीं दे सकते। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है। अरे तो वर्दी पहन के तो समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा कर रहा है, धमका रहा है, धमका रहा है देश की जनता को। एक धर्म के प्रति जो है गुंडों को, मवालियों को उकसा रहा है वो। ये धर्म की रक्षा ऐसे नहीं होती। और धर्म देख लो ना, अरे कल सारे के सारे ठेके खुले रहेंगे, पूरे के पूरे शराब की दुकानें खुली रहेंगी। हम कह रहे देश के, तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है जो नशे का कारोबार है, फायदा सरकारों को होता है, जनता का नुकसान होता है, और ये ऐसे ही धर्म का काम है, जनता का तो नुकसान है नहीं। होली ना मनाए। नहीं, होली होली, अरे आप बैठिए, आप चर्चा करिए, आप डिस्कशन करिए, होली का कौन थी, और उसको हर हर साल जलाने का ये एक षड्यंत्र है। और मैं तो महिलाओं को भी आपके माध्यम से कहता हूं कि ये जो हर साल होलिका को जलाने का तरीका अपनाना है, ये महिलाओं को और इस देश के छात्राओं को मानसिक रूप से कमजोर बनाने का है। हमारी 5 पीढ़ी होगी, हमने कभी होली पोली ना मनाई भाई, ना ये करवा चौथ मनाई। हमारे बच्चे अच्छे सोसाइटी में और बढ़िया जगह पर रह रहे हैं, पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हैं। लेकिन जिसने ज्यादा पाखंड में जो है, जो ज्यादा अंधविश्वास में है, 10+2 तो बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगा 6ठी 7वीं में उनके बच्चे हिंदी ढंग से नहीं लिखने आती। ये हालात है भैया, या तो मना लो आप ये पाखंडी त्योहार, और या आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क करने वालों की होगी है फौज खड़ी। देश का बेड़ा गर्क करने वालों की फौज खड़ी होगी है, और अंधविश्वास के अंदर आपको धकेलने का पूरे का पूरा एक षड्यंत्र है। और जब तुम मारे जाओगे तो काख पीटेंगे वो, और ये कहेंगे इनको मोक्ष मिल गया। अब आप इस चीज का देख लोगे आपने करना क्या है, और अन्यथा जो इस लाइन में जाएगा मरने के सिवाय, बर्बाद होने के सिवाय कुछ नहीं है। सोच समझ कर रही है देश के तो अंदर। आपने चाहते सीओ अनुज पर कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर है, अगर हम बोल देवा ना तो 1 मिनट में मुकदमा दर्ज हो जाता, जेल में होते। और आज उसने पूरे देश के अंदर जो है एक दंगा फैलाने का, आपसी भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है, और वो कुछ भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये देश की जनता सब देख रही है। आने वाले टाइम के अंदर ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों को और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम। पहलवान आदमी है, बोल दिया उन्होंने। अच्छा, पहलवान है तो कुछ भी बोल देगा? अच्छा, जनता पागल है, ये कुछ खाती पीती नहीं है, वही खा पी के पहलवान बना है। 1 मिनट में निकाल देंगे हैकड़ी। या देश की जनता जब चलेगी ना, अच्छे अच्छों की निकाली है, वो तो है ही नहीं। अरे कम से कम देख लो, वो पहलवान हरियाणा में भी गड़े बड़े बड़े थे, उन पहलवानों का हुआ क्या? तो संभल के रहे भाई, तू तो सही यूपी का, ठीक है। चाहिए, उनके बाप ने, पिताजी ने बोला है कि जान खतरा है। और उसके बाप को हम ये कहना चाहते हैं, अपने औलाद को ढंग से समझा ले, ऐसे अलूल दलूल बयान ना दे, नहीं तो अन्यथा कुछ और लेना पड़ जाएगा उसके बेटे ने। और ये हुई ऐसी घटना देश के अंदर, कहीं अकेले धमकी नहीं दे रहे,
अगर वो खुद गलत करेगा तो हो सकता है उसी ने कोई कदम उठाना पड़ जाए। तो ऐसा उसने नहीं बोलना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेगा तो जनता छोड़ेगी नहीं। तमाम इस देश के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सोटा लेके लठ लेके उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।